नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। डीसी ऑफिस कार्यालय से हम इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप डीसी ऑफिस कार्यालय की देख रहे हैं और सामने आप जो तस्वीरों में इस वक्त लोग नज़र आ रहे हैं, ये रेडी फड़ी वाले हैं और करीब 10 दिन हो गए हैं अपने पुनर्वास के लिए लगातार ये डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इनके पुनर्वास को लेकर ना कोई योजना बनी है, ना कोई आदेश हुए हैं और यही वजह है कि इन गरीब परिवारों को अब अपने परिवार का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। वजह है कि एनएच के ऊपर पिछले दिनों अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, वहाँ पर इनकी रेडी फड़ियाँ थी, सब्जी बेचते थे, कोई फल बेचता था और इस तरह से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। करीब 50 के करीब रेडी फड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई थी, जिसे प्रशासन ने हटाया है। हालांकि आदेश माननीय उच्च न्यायालय का था, उच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि कार्रवाई का विरोध इन लोगों ने भी नहीं किया और जिस तरह से प्रशासन ने कहा उसी तरह से इन्होंने अपनी रेडी फड़ियों को भी हटा लिया, लेकिन जिम्मेवारी अब प्रशासन की भी है कि उनके पुनर्वास के लिए कुछ किया जाए और यही वजह है कि ये पिछले काफ़ी दिनों से अपने पुनर्वास को लेकर कि प्रशासन उन्हें कोई जगह ऐसी प्रोवाइड करे जहाँ पर इनका कारोबार चल सके। और लंबे समय से ये रेडी फड़ियाँ लगाते हैं, ऐसा नहीं कि 5-6 साल हुए, कोई 30 सालों से, कोई 40 सालों से इस तरह की शहर में उनकी रेडी फड़ियाँ लगती थी। कोई पुराने बस स्टैंड के पास लगाता था, वहाँ से उठाया, तो बीच बाजार में आया तो वहाँ से उठाए और एनएच के ऊपर पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ से फिर वो हटा दिया है। तो इस वजह से उनके सामने दिखते हैं कि किस प्रकार से उनका अब परिवार चलेगा। इस तरह की समस्याओं से अब वो जूझ भी रहे हैं और यही कारण है कि आज डीसी सोलन से मिलने के लिए आए हैं। सोमवार को भी आए थे, सोमवार को इनसे लिस्ट मांगी गई थी कि वो रेडी फड़ी वाले जितने भी हैं उनके नाम दें और ताकि प्रशासन उनको कहीं ना कहीं जगह प्रोवाइड करे, लेकिन इन्हें लग रहा है कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई चली हुई है वो बड़ी धीमी गति से चली हुई है और यदि उसमें समय लगा तो इनके सामने काफ़ी सारी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। कुछ एक से हम बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शीला जी। अच्छा जी, कितने सालों से आप फड़ियाँ लगा रहे थे, रेडी फड़ियाँ अपनी? फड़ियाँ तो हम 50 साल से लगा रहे। अच्छा जी। पहले पुराना बस स्टैंड ग्रीन होटल के साथ थे। अच्छा। 25 साल वहाँ गुजारे, फिर पुरानी चौकी के पास चले गए। अच्छा। फिर 5-6 साल वहाँ लगाए, फिर वहाँ से भागे माल रोड पे, माल रोड से फिर बाईपास आए। अच्छा। फिर वहाँ से तो हम पट्टी दिए जड़ से ही। तो हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना ऐसी है साहब से भी, सब से। आप 2-3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, क्या डी साहब से बात हुई है, क्या बोला? नहीं, एप्लीकेशन दी हुई लिख के बस। अच्छा जी, तो आज फिर आए आप? तो आज किस लिए आए थे? साहब के साथ ही मिलने आए थे, एप्लीकेशन का पता करने की क्या हुई। हाँ, क्या मिल नहीं जाता। तो आप लोग सारे इतने सालों से लगा रहे हैं? हाँ, हम सलोगड़ा के। हाँ जी। बर्ड बस्ती सलोगड़ा से हम। अच्छा जी। कितने परिवार हमारे 20 जनानियाँ थी हम। अच्छा जी। कुछ परे लगाती थी। आप लोग क्या बेचते थे? हम तो सब्जी बेचते थे, फल फ्रूट गांव से भी लाना, पालम खमानी। अच्छा जी। आड़ू तो वो भी बेचने हमने। अच्छा जी। सब्जी ने क्या कहा उस दिन? आप लोगों के लाइसेंस तो नहीं बने? नहीं बने साहब, नहीं बने। लाइसेंस नहीं बने? नहीं बने। और तो प्रशासन ने क्या कहा कि जाओ? पूरी बात बताओ अभी जो बोल रहा है अंदर। प्रशासन ने जो रेडी फड़ी हटाई उसकी बसीदी हटाई और आपको ये नहीं कहा कि कहाँ पर आपने दुकान लगानी है? तो आज नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला, हमारे को कुछ नहीं बोला ऐसे तो। अच्छा। बस सामान चकने आए थे, बस सामान चका और हमारे तो तकड़ी बट्टे भी सब चले गए। अच्छा। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मैं निरबौन से हूँ, मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है। मेरे भी एक रेडी है और मैं इन सब बहन भाइयों के लिए यहाँ पर आई हूँ और बहुत परेशानी की बात है। हम आज मतलब बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं, जो हमारे पास अभी कोई रोज़गार नहीं है और ऊपर से कमेटी वालों ने जो लोन दिया है हमें, वो भी हम कहाँ से चुकता करेंगे? लोन भी दिया हुआ? हाँ जी। और सर वो लोन भी हम कहाँ से चुकता करेंगे? इन सब भाई बहनों के लिए मैं हद से ज़्यादा परेशान हूँ और भी क्या नाम कहते, सबका रोज़गार चला गया है यहाँ से और इनके बारे में। हाँ जी,
मेरी रेडी रुबौन में है सर, और ये इनकी रेडी है रुबौन में, इनकी रेडी है रुबौन में। हम रुबौन से 4 लेडीज़ हैं जो हमारी वहाँ पर रेडी है। बाकी ये लोग बाईपास से मेरे साथ मतलब जुड़े हैं। ये क्या नाम कहते हैं, इनको सबको मैंने बोला है सब इकट्ठे होके चलेंगे अभी डीसी साहब के पास और उनको एप्लीकेशन देंगे। सर उनको हमने एप्लीकेशन भी दी है और डीसी साहब ने हमसे मतलब ये मांगी थी आधार कार्ड नंबर और इनके मोबाइल नंबर वगैरह की। 48 के है सर, 2 हमारे छूट गए थे, टोटल 50 है सर। हाँ जी, जो डीसी साहब के पास दिए हमने वो 48 नाम दे चुके हैं हम, और 2 बेचारे ये यहाँ पर थे नहीं तो इसलिए वो हमसे छूटे हैं। अब उनके नाम भी ऐड कर दिया? हाँ जी, नहीं अभी ऐड नहीं हुए हैं सर, क्योंकि लिस्ट उनके पास चली गई है हमारी ना। अब करेंगे? हाँ जी, तो वो हम ऐसे वर्बली बोल देंगे उनको कि भी मतलब 2 बंदे हमारे छूटे हैं भी और बाकी 48 हमारे लिस्ट के अंदर है। तो मेरी सरकार से और डीसी साहब से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के बेनती है। कमेटी में भी गए सर, हम कमेटी में भी गए हैं, वहाँ पर भी हमारा मतलब कुछ नहीं हुआ है। जो इनके पास लाइसेंस थे उनको मतलब दुकानें दी गई हैं, और बाकी जो बगैर लाइसेंस के हैं उनके बारे में उन्होंने ना कुछ सोचा है ना कुछ उन्होंने किया है। हमारे को उल्टा हमारे को उस दिन कमेटी के अंदर गए हैं, कहते हैं जी यहाँ से बोले भीड़ भड़क्का करेंगे तुम लोग तो यहाँ मेरे को पुलिस बुलाने पड़ेगी, कहते अच्छा जी। ऐसे बोल रहा है, यहाँ से बाहर जाओ, बोलते आप मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये बात बोली गई है हमारे को। सर उस दिन भी मैं मतलब बोलने से रह गई, जिस दिन पहले हम आए थे 29 तारीख को हमने डीसी साहब को ये लिस्ट दी थी, उस दिन मेरे से ये पॉइंट छूट गया था, क्या नाम कहते भी, क्योंकि औरों ने भी बात करनी थी अपने बारे में। तो वो आज मैंने बताया आपको कि कमेटी में हमारे को क्या बोला गया है वहाँ पर। ये सर जी, मैं सबसे पहले अपना नाम बुलाना करती। मेरा नाम धर्मी कौर है। मेरी भी रेडी उधर। हाँ जी, आपकी रेडी जी नीचे कैफसी के पास थी, विश्वकर्मा के साथ ही। अच्छा जी। पहले मेरी रेडी पर पार्किंग में थी, वहाँ से भगा दिया मेरे को। 4-5 साल मैंने वहाँ भी किया काम। अच्छा जी। फिर वहाँ से उठा दिया, फिर इन्होंने यहाँ लगाया मेरी रेडी को। फिर कहते कहीं भी मिल रही जगह वहाँ लगा दो। फिर मैंने वहाँ करा, 3-4 साल वहाँ हो गए थे। फिर बीच में इन्होंने 2-3 बारी तोड़ी है जी मेरी रेडी, और अब तो फिर जड़ से ही उठा दिया है। कहीं रोजगार मेरे पास कुछ नहीं है जी। मेरे है तो बहू बेटे अपना कमाते खाते, मैं अकेली हूँ। मेरे पति को आज 7 साल हो गए, गुम हो गए, वो मेंटल टैप में ही हूँ। परेशानी तो ज़्यादा है? हाँ जी, मेरे पास कुछ नहीं है जी। और किराए के कमरे में रहते महाराज, किराए का कमरा भी अपना भी कुछ नहीं। प्रशासन तो करेगा, वो बता ही रहे प्रशासन से कुछ। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ईश कुमार है जी। हाँ जी। मेरा नाम ईश कुमार है। हाँ जी। मैं सर बड़ा पुराना हूँ। पहले जब पुराने बस स्टैंड पे एक ही रोड था, मैं उस वक्त काम करता था। रेडी लगाते थे? हाँ, रेडी नहीं लगाते थे। मेरा काम था जी, वहाँ जिम्मेदारों से हम लोग माल खरीदते थे, जिनको मंडी में दुकानें मिली हुई हैं, मैं उनके साथ था। लेकिन उस वक्त हमारा गृह ऐसे डिले था कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो भाई को वहाँ था हॉस्पिटल में और मैं उसमें लगा रहा। तो हमारे बीच के लोगों ने आपस में मिल मिला के वो दुकानें ले ली। हमारे को उस मंडी में मिलना था। उसके बाद सर हम इधर उधर मतलब ऐसा कुछ वक्त ने हमारे को घुमाया कि हम लोग बस वक्त के हिसाब से बीमार हो गए, कुछ बाइकें लगे रहे। फिर हमारे तो इस पे बात करो कि जो आपकी रेडी। हाँ जी, ये रेडी फिर इधर आ गए। इसको हो गया सर मेरा ख्याल कोई कम से कम 8-9 साल हो गए मेरे को यहाँ पे बाईपास पे करते हुए। और फिर पहले हम नीचे लगाते थे, फिर नीचे से उठाया, फिर इधर आ गए, फिर इधर से उधर चले गए। तो अब जब उन्होंने बोला, हमने बोला चलो कोई बात नहीं, जैसे आप बोलते हो, हम तो प्रशासन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हमने उठा लिया। लेकिन हम इतनी विनती करते हैं कि सर हम इसी शहर में पैदा हुए। बात हुई थी डीसी साहब से? हाँ जी, उस वक्त डीसी साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, एक लिस्ट दे दो हमारे को। हमने सबकी लिस्ट बना के दे दी। ठीक है। तो उन्होंने कहा था अच्छा मैं आपके बारे में कुछ करूँ। आज आए हैं, अभी तक तो सर हमारे कोई। तो आज किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं, अभी क्या सोचा हमारे लिए जी। अच्छा जी। लेकिन 50 परिवार आप लोग 50 हो गए जी। हाँ जी, यहाँ 50। ऐसा भी कहीं भी हमारे को, कहीं भी मतलब ये भी नहीं है कि हम बोलते हैं हमारे को ऐसा उठा, पर कहीं भी हम बोलते हैं भी हमारे को 1-2 मीटर 2.5 मीटर जो भी ऐसा कहीं पर एडजस्ट कर दिया जाए, जहाँ पे हमारे को कोई बार बार परेशान ना करे, या जो भी है। अब करना तो पड़ेगा सर, कहाँ जाएँ आप बताओ। बात सही है। अगर हमने कोई लोन वगैरह या मान लो लोगों का देना लेना करेंगे, लोन सबके सब उन्होंने कहा था जी, कमेटी वालों ने उस टाइम कहा था कि अगर आप लोग लोन नहीं लोगे तो हम लोग आपको जगह नहीं देंगे। अब वही बोल रहे हैं कि हमने ज़बरदस्ती थोड़ा नहीं आपको दिए। ये मोदी वगैरह का जो रेडी फड़ी वालों का लोन था, मोदी का, ये लाख रुपए का लोन लिया। पहले 10,000 का था जी, फिर वो ख़त्म करके 20,000 का दिया, फिर वो 50,000 का करा,
वही मोदी वगैरह का आपको पता ही है, मोदी ने खुद ही सरकार की योजना। हाँ जी, और वही तो फिर ये इन्होंने दिया ना जी कमेटी को, तो फिर सर जब दिया है तो फिर आप ये तो बताइए ना, आप देने के लिए आगे तो दे दी, फिर लोगे नगर कैसे? निगम के माध्यम से लोन मिला। हाँ जी, नगर निगम के माध्यम से, हाँ जी, नगर निगम के माध्यम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं के आदमी आए जी, और आज यही बोल रहे हैं कि हम लोग आपको, अच्छा, पहले लोन दिया और हाँ जी, गवर्नमेंट ने अब साहब बोल दिया, अच्छा अब साहब बोल रहे हैं कि जो लाइसेंस वाले हैं उनका प्रेफरेंस है, हमारी दुकानें यही है हमारे पास, और बाकियों का हम नहीं कुछ कर सकते। सर ये तो एक बात बहुत माड़ी बात है, देखो ठीक ये तो एक आप सोचो ना पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं जी। सर लोन के बारे में भी हमने कमेटी में बात की थी, उस दिन की भी हमारे को कमेटी से लोन दिया गया है, तो भाई अब वो लोन हम कहाँ से चुकता करें, और भी जब हमारा रोज़गार ही छीन लिया गया है तो ये बात बोली गई है हमारे को कमेटी के अंदर कि भी हम आपके घर में आके देने नहीं आए थे, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। कि लोन कब दिए थे आप लोग? सर ये अगस्त में दिया था लोन हमारे को, इसी अगस्त? पिछले साल। पिछले साल? हाँ जी। ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से? अब ये सर हमारे को नहीं बताया गया कि कैसे कमेटी से मिला? भी मतलब आपको व्यवसाय चलाने के लिए ये लोन दिया जा रहा है, ठीक। ये बोला। और डीसी ऑफिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और रेडी फड़ी वाले जो हाल ही में प्रशासन में NH 5 पर अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसमें विस्थापित हुए थे, उन्हें उजाड़ा गया था, इनकी रेडी फड़ियों को हटाया गया था। उसके बाद से यह लगातार प्रशासन के पास आ रहे हैं कि इनके पुनर्वास के लिए, ताकि वो अपना कारोबार स्थापित कर सकें, उसके लिए डीसी सोलन के पास आए हुए हैं। तो सोमवार को भी आए थे, एक लिस्ट इन्होंने दी है, 48 रेडी फड़ी वाले, 2 नाम छूट गए थे, तो कुल मिलाकर ये 50 छोटे कारोबारी है जो इस वक्त जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें कारोबार चलाने के लिए थोड़ी सी जगह अलॉट की जाए, ताकि उनका कारोबार चल सके। क्योंकि ज़्यादातर जो परिवार हैं, ज़्यादातर क्या अधिकांश जो परिवार हैं वो गरीब परिवार हैं, और लोन लेकर इन्होंने अपने कारोबार को शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभावितों का यह भी कहना है कि उन्हें अपनी रेडी फड़ी चलाने के लिए नगर निगम की ओर से लोन भी दिए गए थे, और कहा गया था कि जब तक वो लोन नहीं लेंगे सरकार की किसी योजना में होगा इस तरह की व्यवस्था, तब तक वो अपनी रेडी फड़ी भी नहीं लगा सकते। अब उन्होंने निगम से लोन भी लिया, किसी ने 50,000 रुपये का लोन लिया हुआ है, और अब लोन की किस्तें चुकाने के लिए उनके पास अब साधन भी नहीं रहा, क्योंकि जो कारोबार था वो उजड़ गया है और अब वो विस्थापित हो गए हैं। यही वजह है कि डीसी सोलन के पास बड़ी संख्या में यह पहुँचे हुए हैं कि आज पता करने कि उन्हें कहाँ पर जगह दी जा रही है ताकि अपने कारोबार को चला सके। प्रशासन से हमारा भी आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट ही रहेगी कि इन परिवारों के बारे में ज़रूर सोचा जाए, क्योंकि कई वर्षों से ये लोग अपनी रेडियाँ शहर में चला रहे थे, उससे उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। और जब से यह कार्रवाई हुई है उसके बाद ये विस्थापित हो गए, और अब इनके सामने अब अपने भविष्य को लेकर, परिवार के भविष्य को लेकर बहुत बड़ी चुनौती इस